फैसलों को लेकर हरियाणा में चर्चाएं तेज हो गई हैं। फैसलों को लेकर हालांकि हरियाणा ही नहीं, हरियाणा के बाहर भी हम सुगबुगाहट देख रहे हैं। दरअसल जींद में कंडेला खाप के ऐतिहासिक चबूतरे पर करीब 3 घंटे तक चले सम्मेलन में जींद की सभी 23 खापों के प्रतिनिधियों और अलग अलग जातियों के लोगों ने मंथन किया। सम्मेलन में फैसला लिया गया कि नशे और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ केवल भाषण नहीं होंगे, बल्कि गांव-गांव कमेटी बनाकर जमीन पर अभियान भी चलाए जाएंगे। खाप पंचायत में युवाओं के बीच बढ़ रहे गंद कल्चर पर गंभीर चिंता जताई गई है। वक्ताओं ने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील और भद्दे गाने और वीडियो युवाओं के सोच और सामाजिक माहौल को खराब कर रहे हैं। ऐसे गाने गाने वाले और उन्हें बढ़ावा देने वालों का सामाजिक बहिष्कार करने का फैसला लिया गया। खाप प्रतिनिधियों ने कहा कि ट्रैक्टर, डीजे, गाड़ी या किसी भी दूसरे साधन पर अश्लील गाने बजाने वालों का भी बहिष्कार किया जाएगा। इसके लिए गांव की पंचायतों और खापों को साथ लेकर अभियान चलाया जाएगा। खाप पंचायत में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा लिव इन रिलेशनशिप और अपने ही गोत्र, अपने ही गांव में शादी करना रहा। खाप पंचायत के वक्ताओं ने लिव इन रिलेशनशिप कानून को खत्म करने, साथ ही साथ समलैंगिक विवाह पर रोक लगाने की भी मांग की है। खापों से जुड़े प्रतिनिधियों का कहना है कि ये व्यवस्थाएं भारतीय संस्कृति और पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं हैं। इनके कारण कई तरह के सामाजिक विवाद बढ़ रहे हैं, क्राइम भी सामने आ रही है। कंडेला के साथ ही नौगामा खाप ने भी बड़ा फैसला लिया है। नौगामा खाप के अंदर 21 गांव में अगर कोई लड़का लड़की घर से भागकर शादी करते हैं तो गांव में शादी करने वाले युवक या युवती की एंट्री नहीं होगी। पंचायत ने यह भी फैसला लिया कि लव मैरिज और साथ ही लिव इन रिलेशनशिप के लिए माँ बाप की सहमति होना अनिवार्य होना चाहिए। जींद में हुए खाप पंचायतों के ये वो फैसले हैं जिनको लेकर हरियाणा में बहस तेज है। आज हमारे खास कार्यक्रम में इस खास मुद्दे को लेकर हम भी चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ सवाल भी आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं। खापों के फैसलों पर बहस क्यों छिड़ी है? खाप पंचायतों के फैसले कितने सही हैं और क्या आप इनसे सहमत हैं और क्या सहमत इनसे हुआ जा सकता है? लव मैरिज करना या लिविंग में रहना, इस पर आपत्ति जाहिर करना ये कितना जायज है? लव मैरिज में अभिभावकों की यानी माता पिता की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा, ये कितना ठीक है, ये कितना जरूरी है और वर्तमान में इसकी कितनी जरूरत है? अश्लील गानों पर सामाजिक बहिष्कार, हालांकि गन कल्चर वाले जो गाने हैं उनको लेकर तो सरकार भी एक्शन ले रही है। हरियाणा में हमने देखा कि काफी गानों को यूट्यूब से हटा दिया गया। और अभी जो खाप पंचायत, हालांकि अभी बीते दिनों ये पंचायत हुई है, लेकिन चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज की चर्चा में हम महिलाओं का पक्ष जानने का प्रयास करेंगे। इन तमाम मुद्दों से जुड़ा, इन फैसलों से जुड़ा। उससे पहले एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। जींद में खापों का बड़ा फरमान, नशा अश्लीलता पर एक्शन प्लान, खापों का ऐलान, गांव-गांव चलेगा अभियान, लव मैरिज से लिव इन तक खापों का सख्त रुख। जींद में पंचायत का आज की समस्याओं पे कड़ा रुख देखने को मिल रहा है। हाल ही में समाज में तेजी से बढ़ रहे नशे की लत, सोशल मीडिया के जरिए फैल रहे अश्लील कंटेंट के खिलाफ जींद के कंडेला गांव में आयोजित सर्व जातीय खाप महापंचायत सम्मेलन में खापों ने सामाजिक अभियान चलाने का फैसला लिया। करीब 3 घंटे तक चले सम्मेलन में जींद जिले की सभी 23 खापों के प्रतिनिधि और विभिन्न जातियों के लोगों ने मंथन किया। सम्मेलन में फैसला लिया गया कि अब नशे और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ केवल भाषण नहीं होंगे, बल्कि गांव-गांव समितियां बनाकर जमीन पर अभियान चलाया जाएगा। नशे और अश्लीलता के खिलाफ खापों का अभियान, गांव-गांव बनेंगे नशा विरोधी समितियां, अश्लील गाने बजाने वालों का सामाजिक बहिष्कार, लिव इन रिलेशनशिप पर रोक की मांग, अपने ही गोत्र में शादी करने पर रोक की मांग, एक ही गांव में शादी पर भी रोक की मांग, समलैंगिक विवाह पर रोक की उठी मांग, लिव इन कानून को खत्म करने की मांग, सांसद विधायकों को ज्ञापन देने का ऐलान। आज फैसला लिया गया है, कोई भी डीजे हो या कोई गंदा गाना रेडियो पे ट्रैक्टर में हो या गली में हो, कहीं भी हो, कोई भी गंदा गाना नहीं चलाया जाएगा। कोई चलाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो ये हमारी डिमांड है, एक नशे के खिलाफ किया गया है, हम प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। खापों को बुलावा खापों ने जो फैसले लिए, सबसे पहले गंद कल्चर और गन कल्चर, इस पर फैसला लिया। अगर ये कहीं पर केस मिला तो ये
सारी खापें मिलकर उसका सामाजिक बहिष्कार है। इस तरह से जींद में नौगामा खाप के 21 गांवों की सर्व समाज की एक महापंचायत हुई, जिसमें सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए कुछ निर्णय लिए गए। नौगामा खाप के अंदर 21 गांवों में अगर कोई लड़का या लड़की घर से भागकर शादी करता है तो गांव में शादी करने वाले युवकों को एंट्री नहीं होगी। ये फैसला सर्व जातीय लोगों की आपसी सहमति से लिया गया है। घर से भागकर शादी करने वालों को गांव में नो एंट्री। 21 गांवों के सर्व समाज ने लिया फैसला, शादी में अश्लील गाने और डीजे पर रोक। खाप के फैसले के खिलाफ जाने पर सामाजिक कार्रवाई। लव मैरिज लिव इन पर माता पिता की सहमति की मांग। हमारी खाप छत्तीस जात की खाप चौपुतरा पर बटड़ी हुई रामराय में हमने 36 जात ने ये फैसले करे हैं, डीजे पर गंदे गाने नहीं होंगे, भाई ट्रैक्टरों पर गंदे गाने नहीं होंगे। जो लड़का लड़की मान ले गांव की गांव में या खाप की खाप में, और तो भाई सारा हरियाणा की दामे की पाबंदी कर जाएंगे। इन जो भी मान ले लड़का लड़की भाग के जाते हैं उनको गांव में हमें नहीं भरने जाना। ये फैसला हमारी खाप का है। मान ले लड़का 21 गांव आते हैं। मान ले कोई परिवार एंट्री करवाता है, उसके पास सारा का सारा नौगामा खाप जाओगा, उसको समझाओगा। अगर जो समझने से नहीं मानता तो उसका भी मान ले बहिष्कार किया जाओगा, इसमें कोई शक नहीं है। मान ले फिर तो ये हमारा भाईचारा हमारी रिश्तेदारी में सामा बदल दिया है तो सरकार ने मान ले ये ऑर्डर करके ना है, ये तो कोई कानून नहीं। कम से कम माँ बाप की तो सहमति होनी चाहिए इस शब्द में। ये मान लो लड़का लड़की खातर मान ले कोई माँ बाप अपनी शादी करने के लिए जाओ, कमजोर कर थोड़ा दिखेगा ना, कमजोर बालक दिखा तो ये तो एक बना दिया ऑर्डर भाई सगाई आपसरी में करी यार। ओड़ा फिर सरकार मान ले ओड़ा क्यों बिठा रही है उनकी शहरा में, उनकी गाँव में मिला क्या पुलिस बिठा दी उनको भरना, उनकी सुरक्षा तो देनी ही पड़ेगी। तो फिर हमारा भाईचारा क्यों खराब करने पर पुलिस और खापों को 9 तारीख का कडेला खाप भी प्रोग्राम कर रही है। जींद में खाप पंचायतों ने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ मुहिम का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इन फैसलों को जमीन पर लागू करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी। नशे और अश्लीलता के खिलाफ अभियान को लेकर खापों का रुख साफ है, लेकिन लव मैरिज लिव इन और शादी से जुड़े फैसलों पर अब कानून और व्यक्तिगत अधिकारों को लेकर के भी बहस होना तय है। तो रिपोर्ट आपने देखी और तमाम वो बातें जो इस पंचायत के माध्यम से या जो अलग अलग खापें इकट्ठी हुई, जिनके प्रतिनिधि इकट्ठे हुए, जो फैसले लिए गए वो हमने आपको इस रिपोर्ट में सुनाया। फैसले क्या हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ फैसले वो हैं जिन पर कानूनी पक्ष कुछ अलग है, सामाजिक अलग हो सकता है, लेकिन उन बातों या फैसलों को थोपा जाना तो कानूनी रूप से भी संभव ही नहीं है। इसमें जो बालिग हैं वो अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, कानून ने ये छूट दी है, ये अधिकार दिया है। उसमें पेरेंट्स समझा भी सकते हैं, समाज भी समझा सकता है, मनाने का भी प्रयास हो सकता है, लेकिन उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं हो सकती या कोई हिंसा या रोकने का प्रयास, ये तमाम चीज़ें ये भी कानून के दायरे में आ सकती हैं। गन कल्चर वाली बात है, अश्लील गानों की बात है, भद्दे गानों का बहिष्कार करने की बात कही है। मैं तो कुछ बाइट्स वो भी सुन रही थी जिनमें अब भी आपने भी खुद भी सुना कि लड़कियाँ अपने पिता के पीछे, अपने परिवार वालों के पीछे बाइक पर या मोटरसाइकिल पर दोनों तरफ पैर करके बैठती हैं। इससे भी आपत्ति है खाप पंचायतों को। और खापी जो कि हरियाणा की या हरियाणा के आसपास कई राज्यों की पहचान भी इनसे रही है। बहुत बार बहुत अच्छे फैसले भी लिए गए, लेकिन बहुत बार वो भी फैसले लिए गए जिनके बाद उन्हें तुगलकी फरमान कहा गया या कि आप मिनी अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं राज्य को। इस तरह की बातें भी हमने सुनी है खापों के फैसलों को लेकर। तो खाप पंचायतों ने कुछ अच्छे फैसले भी लिए हैं। कुछ वो फैसले समलैंगिक विवाह वाला सुप्रीम कोर्ट की ओर से मंजूरी भी दी गई है, कानूनी रूप से इसके खिलाफ भी नहीं जाया जा सकता है। गन कल्चर वाला कह लीजिए या फिर मृत्यु भोज पर भी ठीक है, आपकी इच्छा है कि कोई कार्यक्रम करना चाहे, नहीं करना चाहे, लेकिन लड़कियों के फ़ोन नहीं देना या उनसे फ़ोन छीन लेना वो वक्त है जब फ़ोन के बगैर आप छोटे छोटे बच्चों का भी आप देखेंगे कि होमवर्क भी फ़ोन में ही आ रहा है। कल क्या होना है, आगे कोई टेस्ट होना है, कौन सी बुक्स लेकर आनी है, क्या होमवर्क दिया गया है। और कोरोना के बाद तो ये बहुत ज़्यादा भी हो गया है। तो क्या फिर हम लड़कियों को, ये जो आधुनिक समाज है या जिसमें लड़कियां बहुत आगे भी बढ़ रही हैं, हरियाणा की लड़कियां भी बहुत आगे बढ़ रही हैं, तो उसमें आप फ़ोन से भी उन्हें अलग रखें। वो क्या पहने क्या ना पहने ये भी खापें ही अब डिसाइड करेंगी। किस तरह से उनको बाइक पर बैठना है ये भी खापें ही डिसाइड करेंगी। हालांकि गोत्र में शादी वाला भले ही ठीक है, कानून का अपना पक्ष है, लेकिन इसके पीछे भी खापें भी और सामाजिक आदमी भी इसके नुकसान भी बताते हैं। इसको प्रतिष्ठा से भी जोड़कर देखा जाता है। ये अपनी अपनी खाप में, अपने अपने गोत्र में
भाई बहन की बातें भी कही जाती हैं। और गांव में शादी के खिलाफ तो सामाजिक लोग भी रहे हैं, या जो ग्रामीण अंचल में जो लोग रहते हैं ज़्यादातर, या कह लें कि सभी लोग इसके खिलाफ रहते ही हैं। तो ये वो फैसले हैं। हालांकि इसमें भी अधिकार है कानूनी रूप से अगर हम देखें तो। सामाजिक पक्ष क्या है, कानूनी पक्ष क्या है, महिलाएं क्या सोचती हैं खाप पंचायतों के इन फैसलों को लेकर, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आज का हमारा ये पैनल बेहद खास रहने वाला है। सभी महिला नेता प्रतिनिधि अलग अलग अपने अपने फील्ड से जुड़ी, क्योंकि महिला सरपंच हैं हमारे साथ। शशिबाला तेवतिया जी, स्वागत है आपका। संतोष दहिया जी हमारे साथ हैं, आप अध्यक्ष हैं महिला खाप की। रेणु भाटिया जी हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं महिला आयोग हरियाणा की। सुमन दहिया जी पूर्व उपाध्यक्ष हैं हरियाणा महिला आयोग की। तो मैं जो शुरू में कह रही थी कि पैनल बेहद खास है, क्योंकि खापों के बहुत सारे फैसले महिलाओं से ही जुड़े हैं। महिलाएं कैसे इन फैसलों को देखती हैं, ये जानना अनिवार्य हमारे लिए हो जाता है। रेणु भाटिया जी, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगी। खाप पंचायतों के इन फैसलों को आप कैसे देख रही हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए, और उससे ज्यादा शुक्रिया ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय महिलाओं से जोड़कर आज समाज को दिखाने के लिए। मैंने आपके सारे पॉइंट्स सुने, देखे, और बहुत बारीकी से इन पर पिछले 4.5 साल काम भी किया। मेरे पास भी बहुत सारे खाप पंचायत के लोग भी आए, हम लोगों ने बैठ के बहुत सारी बातों का डिस्कशन भी किया। एक बार रोहतक में मैंने एक कम्युनिटी सेंटर में इनकी बैठक भी रखी थी, जिस पर हमने चर्चा की बहुत विस्तार से। इसी प्रकार हिसार साइड में भी इस तरह से हुआ। लेकिन जो मैं समझ सकती हूँ अपनी कार्यशैली के हिसाब से जितनी डिमांड है, वो ये है कि ये सभी खाप के प्रमुख लोग समाज के सुधार की बात कर रहे हैं। हाँ। किसी ना किसी वे में समाज सुधार की बात कर रहे हैं। बेटियों को सुरक्षित और सामाजिक दृष्टि से सुधार के दृष्टिकोण से देखते हैं। परंतु जैसे अभी आपने बोला दया जी कि कानून की दृष्टि से हमें देखना होगा, ऐसे ही हमने कई केसेस जब हमारे पास आए लव मैरिज के, भागने के, एक ही जाति में वो करने के, दोनों पक्षों में मारपीट, हाथापाई, हाथ पैर टूट जाना, इस तरह के बड़े केसेस आते रहे, लेकिन कानून दृष्टि से वो सुरक्षित हो जाते थे। आज आप देखते हैं टाइम इतना चेंज हो गया है कि 16-17 साल की होते ही लड़की और लड़का अपने आप को मैच्योर कहने लग पड़ते हैं, रिलेशन में आ जाते हैं। 18 होते ही वो विवाह कर लेते हैं और फिर अपने पेरेंट्स से खतरा बता देते हैं। कोर्ट उनको सुरक्षा भी दे देता है। तो ये एक चिंता का विषय है। ये जो है बहुत इस बात पर गर्व करने का विषय नहीं कि अब तो बच्चा 18 का हो गया। 18 का बच्चा उम्र के, शरीर के हिसाब से 18 का हुआ है, मानसिक तौर पर, दिमागी तौर पर वो बच्चा ही है। और माँ बाप के लिए बच्चा हमेशा बच्चा रहता है, कम से कम इस उम्र में तो रहता ही है। तो ये भी बड़े सारे केसेस इस तरह के जब हमने डील किए, तो यही चिंता हुई कि कैसे बच्चे अपने माँ बाप से खतरा कह सकते हैं और कैसे कानून उनको सुरक्षा भी दे सकता है। परंतु हमारा कानून ऐसे है। खाप पंचायतों ने कहा लिव इन रिलेशनशिप्स के ऊपर कानून चेंज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मेरी पर्सनल राय है एज रेणु भाटिया, लिव इन रिलेशनशिप को मैं अभिशाप कहती हूँ। प्रैक्टिकली देखने के बाद लिव इन रिलेशनशिप में मैं बार बार बेटियों को कहती हूं कि आप कहां स्टैंड करती हो, आपका फ्यूचर क्या है, ये आपको सोचना होगा। उस समय गर्मजोशी में, ठगे जाने में, शादी के झांसे में, कोल्ड ड्रिंक में कुछ पिला दिए जाने में, कुछ रिलेशंस हो जाने में आप ये बात कर तो लेती हो, लेकिन आप कहां ठहरती हो। मैं बार बार एक बात करती हूं, आज फिर आपके सामने कर रही हूं। करोड़ों में एक तो हो सकता है, पर मेरे पास अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति, मैं बार बार बोलते हुए भी मेरे पास नहीं आया, जिसने लिव इन रिलेशन की लड़की की वजह से पत्नी छोड़ी हो, तलाक दिया हो, बच्चे छोड़े हो। एक आध दो केसेस हो सकते हैं, परंतु मैक्सिमम मेन मेंटालिटी ये देखी गई, पत्नी भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, अपने माँ बाप की सेवा के लिए वो अर्धांगिनी चाहिए, समाज के लिए एक मांग टीका चाहिए, परंतु लिव इन रिलेशनशिप चाहिए। ऐसी बेटियों को मैं कहती हूं कि आप तो मैच्योर हो गई, बड़ी हो गई, 16-18 से बड़ी हो गई, पर आपका भविष्य क्या है। और आप जब हम महिलाओं की बात करते हैं, फिर आ जाती है औरत की दुश्मन। तो ये इस तरह से ये वाला
प्रोवर्ब से धोता है। दूसरी बात ये आ जाती है कि हर एक की अपनी मर्जी, अब वो कभी भी किसी के साथ रहे, अब उसके शरीर का अधिकार उसका अपना है, जितने मर्जी कर लो। मैंने 4.5 साल में बहुत बारीकी से देखा। मैं बार बार एक ही बात को कहती हूँ, अपनी ये मेरी पर्सनल राय भी है कि समाज को संस्कारों के साथ जोड़कर हमें चलाना होगा। आज भी कितना भी टॉप, अभी मैं कहीं से क्रॉस कर रही थी दिल्ली में, तो मेरे को अपनी ही बात याद आई। वहां लिखा था क्लोव डेंटल क्लिनिक। तो आज भी दादी का नुस्खा क्लोव दांत ठीक करने के लिए काम आता है, और डॉक्टर पढ़े लिखे ने भी क्लोव ही नाम रखा। ये बहुत बड़ी चेन है क्लोव क्लिनिक्स की। बिल्कुल। तो मैं यही सोच रही थी कि एट द एंड ऑफ द डे संस्कार, दादा दादी बुजुर्गों के इतिहास के, समाज के संस्कार आपको एक थिन लाइन को सोचकर आगे चलाना होगा। जो खाप पंचायतों ने बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपने बोले उन्होंने रखे हैं, लव मैरिज नहीं होगी, ये नहीं होगा, गांव में नहीं आएंगे, बहुत सारी। मैं कहती हूँ कि खाप पंचायतों को एक बैठक से ऐसा डिसीजन पर वो नहीं पहुंच सकते। उनको हर जगह अलग अलग चीज के लिए कई डिसीजंस लेने होंगे, तब कानून तक बात पहुंचेगी। क्योंकि एक एरिया के लोग कहते हैं ठीक है, बच्चे हैं, उनको प्यार हो गया, साथ पढ़ते थे, मैच्योर है, 25-25 साल के हो गए, कर लिया तो कर लिया। दूसरी जगह खाप पंचायत कहती है नहीं, बिरादरी जाति में नहीं करना। तो ये क्लैश भी था। हमारे पास एक केस इसी तरह आया था जहां पे ये क्लैश था। जी रेणु जी, तो लेकिन ये बात इसमें आप बिल्कुल सामाजिक लिहाज से अभी इनको फैसले लेने होंगे, तभी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है हमारे जेनजीज को सिक्योर करने का, बचाने का, गलत राह पर ना चले जाए, जिंदगियां बर्बाद ना कर दें। आबाद होने के बदले विचार करना होगा। बिल्कुल। देखिए, सामाजिक लिहाज से तमाम बातें कहने सुनने में भी अच्छी लगती हैं, व्यवहारिक भी हैं, ये होना भी चाहिए, लेकिन कानूनी पक्ष बिल्कुल अलग है। संतोष दहिया जी हमारे साथ हैं, सरखाप पंचायतों से आप जुड़ी हैं, पहली महिला अध्यक्ष आप हैं। दहिया जी, आप कैसे इन फैसलों को देख रही हैं जिसमें लव मैरिज को लेकर, ठीक है, कानून ने तो दिया है अधिकार, लिव इन रिलेशनशिप वाला भी कानून ने दिया है, समलैंगिक विवाह वाला भी है, और जब आप लव मैरिज की बात करते हैं इसमें तो सेम गोत्र वाला भी आ गया, सेम गांव वाला भी इसमें आगे आके, तो कानूनी पक्ष जो है उसके खिलाफ फिर क्या लड़ाई हो जब खापी ये कह देती हैं कि ये नहीं होना चाहिए, हम इसके खिलाफ हैं। संतोष दहिया जी। ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगी कि आपने बहुत सेंसिटिव इशू उठाया है और आज की ये जरूरत है। खाप पंचायतों ने जैसे जो बातें आपने कही, मैंने भी उनको अच्छे से सुना, लेकिन आज जो समस्या है वो है बेटियों की सुरक्षा। अगर कोई भी कानून है, कानून में तब निर्णय होता है जब सारे उनके पास एफिडेविट लगा लो या एविडेंस लगा लो या प्रूफ लगा लो या गवाह लगा लो, वो सब आ जाते हैं, तब कानून अपना काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सामने कत्ल हो जाता है, लेकिन अगर उसका कोई गवाह नहीं है तो कत्ल हुआ ही नहीं कानून की नजर में। मेरा कहने का मतलब ये है, आज बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। जो खाप पंचायतें हैं उनका मकसद ये है अपनी बेटियों को सुरक्षित रखना। आज हर तीसरे घर में बेटी के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, या तो कहीं ईपटीजी की शिकायत है, या वो कहीं स्कूल कॉलेज में उसको छेड़ा जाता है, या कहीं किसी गैंग रेप का शिकार हो जाती है, या कहीं दोस्त बन के उसको झांसा दे के कहीं और ही कहीं ले गया। मतलब इस तरह की जो चीजें हो रही है उनसे पेरेंट्स आज परेशान हैं, और पेरेंट्स को ये लगता है खाप पंचायतों को, खाप पंचायत एक्चुअली है क्या, वो सभी जो पेरेंट्स हैं उन सब के विचार धारणा के साथ ये खाप पंचायतें काम करती हैं। तो खाप पंचायतें चाहती हैं कि हमारी बेटियां सुरक्षित हों, जबकि कानून तो ये कहता है कि जहां आपकी इच्छा है वहां शादी कर लो। और अब कानून तो ये कहता है कि मेरा शरीर, मैं इसका जो मर्जी करूं, लेकिन मेरा शरीर, उसके साथ, मेरे इस शरीर के साथ मेरा भाई भी जुड़ा है, मेरी बहन भी जुड़ी है, मेरे माँ बाप भी जुड़े हैं, मेरा पूरा परिवार जुड़ा है, मेरा गांव जुड़ा है, मेरा समाज जुड़ा है। ऐसा नहीं है कि मेरा शरीर मैं कुछ भी करूं, ऐसा नहीं है। कानून की परिभाषा कुछ और है, समाज की परिभाषा कुछ और है। रहने को तो आप इंडिपेंडेंटली कैसे ही रह सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, किसी अवस्था में रह सकते हो, कितने ही कपड़े पहन के घूम सकते हो, लेकिन समाज में उसको मान्यता नहीं मिल सकती, क्योंकि जो हमारा कल्चर है, हमें उस कल्चर के बीच में रहना पड़ता है। खाप पंचायतें, हम लगातार ये कहना चाहते हैं कि जब तक हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी तब तक समाज सुरक्षित नहीं हो सकता। कानून अपना काम बाद में करता है, हम अपना काम पहले करते हैं।
अगर कोई समस्या आती है खाप पंचायतों के सामने बताई जाती है कि हमारे साथ ये समस्या है, तो हम सब मिलके उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, जो सिविल लॉ है और दूसरा कस्टमरी लॉ है। सिविल लॉ ये कहता है अगर कस्टम्स कहीं ना कहीं कस्टम्स के ऊपर किसी तरह का आघात होता है और कस्टम्स को कहीं ना कहीं कोई चोट लगती है, तो सिविल लॉ की ड्यूटी पड़ती है कि कस्टम्स को बचाया जाए। तो हम खाप पंचायतें अपने कस्टम्स में रहना चाहते हैं। ये इसको मैं फरमान नहीं कहूंगी, ये वो एहतियात बरतने की बात कर रहे हैं कि जिससे हम अपनी बेटियों को बचा सकते हैं। ये किसी के ऊपर डंडा लेके हम लोग नहीं भाग रहे हैं, हम केवल सलाह देते हैं, मशवरा करते हैं, चर्चा करते हैं और समाज में हम अपने विचार उन बेटियों तक भेजना चाहते हैं कि आज तो तुमने प्यार कर लिया, लेकिन प्यार का नतीजा क्या होगा वो हमारे पास जब केसेस आते हैं तो तब हमें पता लगता है। मैं आपको क्या बताऊं ज्योति जी, एक लड़की अपनी बुआ के लड़के के साथ घर से भाग तो आई और प्यार भी हो गया, लेकिन यहाँ पर जब कुरुक्षेत्र में वो आ गई तो उसने फोन किया उस लड़के को कि भाई मैं यहाँ आ गई हूँ घर छोड़ के और तुम भी आ जाओ। उसका लड़के का फोन स्विच ऑफ मिला, कौन किससे बात करती वो। फिर किसी मीडिया वाले से बात करके उसने मेरा नंबर लिया और मेरे से जब उसने बात करी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि सगे बुआ और मामा के बच्चे वो दोनों घर से भागे प्यार के चक्कर में। मैंने उस लड़की से जब पूछा कि तुम इस तरह से कैसे कर सकती हो अपने, ये तुम्हारा भाई है। कह रही मैम मैं ये करना नहीं चाहती थी पर धीरे धीरे, वो होता है ना नादान बुद्धि, धीरे धीरे लगाव हो गया। फेसबुक पे बातें होती थी, कभी मिले भी एक आध कोई फंक्शन में और उसके बाद एक दूसरे से बातें करने लगे तो धीरे धीरे लगाव हो गया। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि हम कर क्या रहे हैं, गलती हमसे हुई है। उस लड़की ने खुद माना और लड़के का स्विच ऑफ मिला। फिर उसके पेरेंट्स से मैंने बात करी, उनके पेरेंट्स आए। तो इस तरह से लड़कियां झांसे में आ जाती हैं क्योंकि नादान बुद्धि होती है, समझ होती नहीं है। और ये प्यार बड़ा अच्छा लगता है, दूर दूर से प्यार बड़ा ही अच्छा लगता है। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ये लड़कियां आजकल जो फ्रेंडशिप कर रही है ना कि मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ और मेरे को सिविल लॉ मेरा जो है मुझे ये राइट देता है कि मैं इंडिपेंडेंटली कहीं पर भी रह सकती हूँ, किसी के साथ रह सकती हूँ। ये बहुत बड़ी समस्या आज के बच्चों में है। बच्चे इस चीज को समझ नहीं रहे हैं और ये नशा जो है वो 6 महीने में उतर जाता है। उसके बाद पेट को रोटी भी चाहिए, सर को छत भी चाहिए, समाज में सिक्योरिटी भी चाहिए और अकेला इंसान नहीं रह सकता, उसको समाज भी चाहिए। वो समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता। फिर वो शिकार होते हैं कहीं ना कहीं डिप्रेशन का और उसके बाद उनके पास कोई रास्ता नहीं दिखता। और आप देखो सुसाइड के कितने केस हैं। यहाँ पर कुरुक्षेत्र में भी एक कपल आए थे, ऐसे ही घर से भाग के उन्होंने शादी करी और 6 महीने में उन्होंने सुसाइड भी किया, यहीं के एक होटल में सुसाइड किया। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। बेटियों को ये समझना होगा कि हमारे पेरेंट्स हमारे दुश्मन नहीं है। अगर कोई मैच्योर है लड़की, अच्छी, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियरिंग कर रही है, कोई कुछ भी है, कोई मैच्योर लड़की है और उसके लेवल का जो माइंड सेट है कोई दूसरा लड़का है उसको वो पसंद है, तो अपने पेरेंट्स को बताएं कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। पेरेंट्स दुश्मन नहीं है, पेरेंट्स शादी करेंगे और बड़े धूमधाम से करेंगे। क्योंकि जो ये इंटरकास्ट वाला कंसेप्ट है ये आजकल बहुत कम हो गया है। लोग सब समझ रहे हैं कि ये इंटरकास्ट वाला मसला घना बड़ा मसला नहीं है। इससे मतलब अगर बच्चा अच्छा है तो शादी की जा सकती, कोई समस्या नहीं है। लेकिन उन बच्चों को पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। जब तक पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, कोई भी बच्ची घर से भाग जाती है, किसी के साथ रहती है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, कहाँ उसका ट्रीटमेंट होगा, कौन उसको रखेगा, आगे उसको डाइट भी चाहिए, वो सब कुछ भी मिलता उसको। ये जो समस्या है आज, ये बहुत बड़ी समस्या वाला भी अपने ही गोत्र में शादी करना, बहुत सारे केसेस आते हैं मेरे सामने जिनको देखकर मुझे कई बार ये हैरानी होती है, क्या ये लड़की 18-20 साल की होगी, क्या पेरेंट्स को नहीं पता लगा कि ये इसके स्टेप्स कहीं ना कहीं भटकाव की तरफ जा रहे हैं। तो पेरेंट्स को भी वो चेक जो है अपनी बच्चियों पे रखना होगा। इसको हम बेशक कोई तालिबानी फरमान की तरह देखें, लेकिन मैं ये कहती हूँ ये तालिबानी फरमान नहीं है, ये सिक्योरिटी है अपनी बच्चियों की। नहीं तो न जाने एक ये बड़े बैठे हैं 100 महिलाओं के साथ बलात्कार आज के समय में हो रहा है और पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। उसमें ठीक है, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं संतोष दहिया जी। उसमें पीड़िता भी महिला है, बातें भी महिलाओं पर ही थोपनी है। ये लड़कों को कितना समझाया जा रहा है, लड़कों के लिए कितनी बातें या कितने फैसले लिए जा रहे हैं, सवाल तो ये भी है। ठीक है, आपकी कुछ बातें सामाजिक लिहाज से, क्योंकि आप खाप पंचायत से जुड़ी हैं, बिल्कुल ठीक है। गोत्र में, अपने ही गोत्र में विवाह करना, इसको ग्रामीण हरियाणा या यूपी की आप बात करें, दूसरे राज्यों में भी शायद इसे बहुत गलत तरीके से देखा जाता होगा। अपने ही गाँव में, शहरों में तो हालांकि हो जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आकर लोग रह रहे हैं, लेकिन अपने ही गाँव में शादी करना, इसको भी एक बहुत गलत फैसले के तौर पर देखा जाता है। हमारे साथ सुमन दहिया जी भी हैं।
उपाध्यक्ष रही ज्योति हैं। जी जी, जी एक चीज मैं इसमें बताना चाहूंगी ज्योति जी। आपने कहा ना कि हम लड़कों को भी लगातार समझा रहे हैं। हम लड़कियों को तो चेक करते हैं, कहीं जा रही, कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, क्या पहन के जा रही है, कब आएगी, ये सब चेक करते हैं लड़कियों को, लेकिन हम लड़कों को नहीं करते हैं। हमारा ये मकसद है कि हम लड़कों को ये कहें कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, और साथी है कौन है, किस काम से जा रहे हो, कितनी देर में लौटोगे। ये जो चेक है ना, दोनों पे लगाना पड़ेगा। ये लड़की और लड़की की बात नहीं है, हमने अपने लड़कों को भी बचाना है। आज लड़कों के साथ भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आज का टॉपिक दूसरा है, तो इसलिए हम लड़कियों के ऊपर इसको फोकस ठीक कर है। रहे हैं। क्योंकि अभी जो खाप पंचायतें हुई हैं उनमें केवल लड़कियों से जुड़े ही फैसले, ज्यादा फैसले जो लिए गए हैं जेंडर के हिसाब से हम बात करें तो लड़कियों से जुड़े लिए गए हैं। सुमन दहिया जी, भाई जी, नमस्कार। 21वीं सदी चल रही है, नमस्कार, 21वीं सदी जी। चल रही है, 2026 में हम हैं, कंपटीशन का जमाना है, लड़कियां क्या नहीं बन रही, आईएएस आईपीएस कहाँ कहाँ नहीं लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। उसके बाद हम उम्मीद तो ये करते हैं कि खाप पंचायतें प्रोग्रेसिव हों, समय के साथ चलें। उसमें ठीक है, कुछ बातें इनकी ठीक हो सकती हैं, मुझे हरियाणवी के नाते इनकी कुछ बातें ठीक भी लगती हैं, पत्रकार के नाते हो सकता है मैं कुछ अलग सोचती हूँ। लेकिन ये कहना कि मोबाइल भी नहीं रखेंगी लड़कियां, या एक बाइट में सुन रही थी कि अपने पापा के साथ बाइक पर कैसे बैठना है ये भी खाप पंचायतें सिखाएंगी, तो क्या इस तरह से लड़कियों को बांध के रखा जाएगा या इस तरह की बंदिशें उन पर थोपी जाएंगी? सही है ये? ज्योति, मैं बताना चाहूंगी सबसे पहले आज का जो मुद्दा है, नो डाउट कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है। क्योंकि सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि हमारी बच्चियों से, हमारी महिलाओं से जुड़ा हुआ है। मैंने दोनों बातें सुनी, रेणु जी की भी सुनी और संतोष जी की भी सुनी। मेरा मानना ये है कि जो खाप पंचायत है ये हमारी संस्कृति है। नो डाउट जब कानून नहीं होता था तो खाप पंचायतें एक अहम रोल हमारी निभाती आई हैं, और समाज में बहुत से ऐसे कार्य खाप पंचायतों ने किए हैं जब उनकी ज्यादा आवश्यकता रही, और समाज में बहुत से नेक कार्यों के लिए खाप पंचायतों ने बड़े बड़े फैसले लिए। लेकिन साथ साथ जिस तरीके से समाज आगे बढ़ता गया और आज 21वीं सदी में हम आए और कानून का रूप बदलते बदलते आज 21वीं सदी में बहुत बदल चुका है। अब ये दो पहलू हैं कि जब कोई भी समाज में बुराई आती है तो उसका फैसला खाप पंचायत करे या कानूनी तौर से करे। अब मेरा मानना ये है कि दोनों ही चीजें हैं, तो कानूनी तौर से वो भी बात जो जायज होगा खाप भी वही करेगी और कानून भी वही करेगा। लेकिन फर्क कहाँ पर आ जाता है? फर्क ये आता है कि खाप पंचायतें जो है कई बार एक फैसला उस तरीके से लेना चाहिए जो कि हमारी बच्चियों के हित में हो। अगर जहां खाप पंचायतों को, मेरा मानना ये है कि जहां बदलने की आवश्यकता है 21वीं सदी के अनुसार, तो हमें उसमें बदलाव करना चाहिए, और खापों ने बदलाव किया भी है। जहां तक मैंने देखा कि पीछे कई बार ऐसे फैसले आए जहां पर ऐसे ऐसे फैसले किए जो कि 21वीं सदी के अनुसार माने गए। लेकिन बात यह कि पहले जैसा कि आपको मैं बताऊं कि महिलाओं को, बच्चों को अब फोन नहीं देंगे तो उनकी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो घरों में पढ़ रही हैं, बच्चियां हैं जो, उनके पढ़ाई का जो वो है उसमें बड़ा फर्क पड़ता है। तो मैं ये कहती हूँ कि फोन देना बुरा नहीं है, अगर हम इसको सही मायने में ले तो खाप की ड्यूटी और कानून की ड्यूटी बाद में आती है। माँ बाप और समाज की ड्यूटी ये कि हम उन पे निगरानी रखें। निगरानी का मतलब है बच्चा क्या देख रहा है उस फोन में, कितना % देख रहा है, काम कर रहा है, स्कूल का काम कर रहा है, कॉलेज का काम कर रहा है, या कुछ अनाप शनाप चीजें देख रहा है। ये काम है पेरेंट्स का। आजकल पेरेंट्स मुझे लगता है इन कामों में थोड़ा सा कोताही बरत रहे हैं, और जरूरत है बच्चों पर निगरानी वो सबसे पहले उसके माँ बाप रखेंगे। रही बात खाप पंचायत पर आने की, तो खाप पंचायत का मकसद तो एक ही है कि भाई हमने क्या है कि बच्चों के ऊपर जो अपराध हो रहे हैं उनको रोकना है। लेकिन उस अपराध जो कि हमारे समाज में, मैं कहूंगी कि 10% अगर मान लो ऐसे, जैसा कि मैं उदाहरण सुन रही थी, उदाहरण देख रहे थे हम, तो उन उदाहरण की वजह से हम ये ना रहे कि हमारी जो बच्चियां पढ़ने वाली हैं, जो आगे बढ़ने वाली है, उनको भी रोक दिया जाए। इसका मकसद ये नहीं होना चाहिए। हमें ये देखना होगा कि कौन बच्चा आगे बढ़कर आगे जाने वाला है। अब देखिए खेलों के मामले में आज जो इतनी कॉमनवेल्थ गेम में सारी की सारी 14-15 लड़कियां हमारी जो हरियाणा की अव्वल आई, और ये मैं मानती हूँ कि ये हमारा रहन सहन, हमारी संस्कृति और हमारे परिवारों की देन है। तो हम बच्चों के ऊपर जब निगरानी रखते हैं, बच्चों की अच्छी देखभाल कर सकते हैं, तो वो की जाए, ना कि उन पर बहुत ज्यादा बंदिश। रही बात
दूसरी मैं करूंगी कि जो हम लिविंग रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, अब इसमें भी पेज है कि लिविंग रिलेशनशिप क्या एक शादी होने के बाद वो सेकंड लिविंग में रह रहा है, या वो बच्चे जो शादी ही नहीं करना चाहते, आज रोज दहेज के जो झगड़े और जिस तरीके से आप देख रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस इतने बढ़ते जा रहे कि बच्चे शादी का नाम ही लेने को तैयार नहीं है। एक डर तो हमारे समाज में ये हो रहा है कि हम बच्चों को शादी करते हुए 10 बार माँ बाप भी सोचने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अटैच, तो एक उम्र होती है, हर कोई जानता है ये एक सामाजिक परिवेश है या शारीरिक एक परिभाषा है कि थोड़े टाइम बाद जो भी है वो एक इंटरेक्शन ऑपोजिट उसके प्रति होती है महिला और पुरुष की। तो अब वहां पर जो मामला क्या वो सही है या गलत है, ये निगरानी भी हमें ध्यान रखनी है। तो उसके लिए कानून जो है वो दोनों पहलू पे बना है, तो कानून को तो साथ लेके चलना ही पड़ेगा। हम कानून को इग्नोर तो कर ही नहीं सकते। संविधान हमारा सर्वोपरि है, संविधान के अनुसार जो जो धाराएं बनी उनके अनुसार चलना होगा। लेकिन हमारी संस्कृति को कौन बचा रहे हैं, वो खाप पंचायतें बचा रही है। मैं ये नहीं कहती कि खाप हमारी खिलाफ होती है, खापों ने हमारी संस्कृति को बचाने का काम किया है। अब उस संस्कृति को साथ लेकर उसको बदलाव भी करना पड़ेगा और खाप पंचायतों को भी ये देखना पड़ेगा कि जो फैसला उसमें ऐसा नहीं कि गेहूं के साथ घोल भी पिस जाए। ऐसा ना हो कि हम 10% केस बचाने के चक्कर में कि जो हमारी 90% हमारी बच्चियां हैं वो कहीं दब कर आगे पढ़ ना पाए, आगे बढ़ ना पाए, आगे खेल ना पाए, क्योंकि हमारा जो हरियाणा है वो खेल कूद का है, वो दूध दही का खाना है। हर चीज में हमने बच्चियों को हेल्थ वाइज भी आगे बढ़ाया और हमारी हेल्थ हरियाणा में मानी जाती है एक तरीके से दूर से ही देखने से। तो मैं ये कहूंगी कि दोनों परिवेश आते हैं हमारे साथ, जैसे कानून का कहते हैं ना पक्ष और विपक्ष दोनों होता है, ऐसे खास पंचायतें भी कुछ ऐसा फैसला ना ले जो कि हमारे बच्चों के लिए वो बाधा बने। हाँ, उनकी प्रोग्रेसिव के लिए जो चीज उनको समझाया जरूरी है, जाए, उनको वो ठीक गलत बताया जाए, और वो भी केवल लड़की को ना बताया जाए, वो लड़के को भी बताया जाए। वो दोनों लड़के के लिए पास होना फोन है चाहिए, तो आप लड़के का फोन भी देखें दोनों कि बच्चे, किससे लड़का चैट और कर रहा है, लड़की क्या देख रहा है, दोनों क्या नहीं देख बराबर रहा है है, और केवल दोनों लड़की के का ऊपर क्यों? ये कानून होने चाहिए। हाँ। ऐसा नहीं है कि एक पे रख दिया आपने ये कानून। बिल्कुल। जब तक हम अपने लड़कों को ये चीज नहीं सिखाएंगे, बच्चियों की, अपनी महिलाओं की, अपनी माओ की इज्जत करना नहीं सिखाएंगे, तब तक हम सिर्फ अपनी बच्चियों को घर में दबा के या बाहर ना भेजें या फोन ना दें या उनको जी सुमन कहीं दहिया जी बाहर आएंगे ट्यूशन आपके पढ़ा, पास। बाइक डॉक्टर पे रेणु कैसे चौधरी भी बैठना है। हमारे साथ देखिए, जुड़ी हैं, आज के अधिवक्ता टाइम में हैं। हम स्वागत ये है रेणु कहते जी हैं आपका। कि आप बच्चों के साथ रेणु जी आपके friendly पास हो, भी मैं आ रही ताकि आप वो हूँ। आपको शशि बाला जी बचा हमारे साथ हैं। पाए। जी सुमन दहिया जी आएंगे आपके पास, अभी आप रुकिएगा, आपने विस्तार से अपनी बात कही। शशि बाला जी, आपसे पहले भी बात हुई, आपका इंटरव्यू हमने किया चंडीगढ़ में कॉन्क्लेव में, संतोष दहिया जी से भी हमने बात की, पॉडकास्ट किया इनका, और तब भी मैंने इन मुद्दों को लेकर विस्तार से बात की। अब हरियाणा को प्राउड भी फील होता है अपनी खापों पर कि भाई ये जो पगड़ी वाले हैं, ये धोती वाले हैं, ये जब बैठते हैं तो समाज के लिए कुछ अच्छा ही करते हैं। दूसरी ओर ये भी कहा जाता है कि बिल्कुल भी समय के साथ चलने को तैयार नहीं, प्रोग्रेसिव सोच नहीं है। क्या ये अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं, तालिबान बनाना चाहते हैं हरियाणा को? और महिलाओं के लिए आप फैसले ले रहे हैं, महिला प्रतिनिधि भी नहीं है। हालांकि मुझे अच्छा लगता है संतोष दहिया जी महिला प्रतिनिधि के नाते हैं, या महिला सरपंचों को जब मैं देखती हूँ तो ये जो फैसले लिए जाते हैं कि बेटियां फोन नहीं रखेंगी, बेटियां क्या पहने क्या नहीं पहने, इस पर भी अब खापे ही डिसाइड करें, मोबाइल रखें नहीं रखें ये भी खापे ही डिसाइड करें, क्या ये सही है? आपको महिला सरपंच होने के नाते क्या लगता है शशि बाला जी? मेरी छोटी बहन है ज्योति सांगवान जी, अभी आपने मेरी तीनों बड़ी बहनों को सुना है। इन्होंने जो कहा है अपने तजर्बे से कहा है और जो आंखों से देखा है, कानों से सुना है और रोज समाज में देख रही हूँ। रेणु भाटिया जी ने तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए जो आंखों से कानों सुनाना, वो अंदर से दुखी भी होंगी जैसा मैं महसूस करती हूँ। मैं कहना ये चाहती हूँ कि जो अभी तीनों बहनों ने कानून को लेकर जो कहा, मैं आपको एक ही एग्जाम्पल देती हूँ कि कानून ने, कोर्ट के माध्यम से एक 12 साल की लड़की का अबॉर्शन कराया और उसको प्रेग्नेंट करने वाला कौन था? उसका सगा रिश्तेदार। अब कोर्ट को शिक्षा के साथ सुरक्षा संस्कार नहीं देखने चाहिए। ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग, केवल हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं,
बल्कि हमारे लिए वट वृक्ष की तरह हैं। इनकी बात को तो पानी देना ही चाहिए। और जो आपका ये प्रिंट मीडिया और ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, आज के टाइम में इनको बड़े बूढ़ों की तरह ही आगे आना चाहिएगा और आना चाहिए। कि आज जो ये चल गया सोशल मीडिया पे, चाहे आप उसको फेसबुक कहें, चाहे उसको आप व्हाट्सएप कहें, चाहे उसको इंस्टाग्राम कहें, बल्कि मैं तो देहाती भाषा में कहूँ, ये इंस्टाग्राम नहीं, ये सेटिंग ग्राम है। जो लड़का लड़कों को ऐसी सेटिंग कराता है कि वो सरेआम स्मोकिंग करते हैं, सूखा नशा करते हैं, रिलेशनशिप में जाते हैं और किसी का डर नहीं, ना माँ का, ना बाप का, ना भाई का, ना समाज का, ना चलते हुए रोड पर इस जितने भी ये समाज चलता है। तो लड़का लड़की को तो मैं तो ये कहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, शिक्षा के साथ आज संस्कार और नैतिक शिक्षा की अति आवश्यकता है। और इसको एक बहुत बड़ा एक मैं तो कहूँगी आंदोलन के रूप में आपके मीडिया को फ्रंट पे आना चाहिए। और हम महिला सरपंच या ये सामाजिक कार्यकर्ता सुमन जी, संतोष जी, रेणु बहन जी जो बैठी है ना, ऐसी महिलाओं के ग्रुप तैयार करके वास्तव में आपको फ्रंट पर लाना चाहिए और इसमें परिवर्तन होना चाहिए। आज मैं आपकी नजर आज से 5 साल पीछे खींचूं, क्या 16 साल की या 12 साल की लड़की सरेआम स्मोकिंग करती थी क्या? आज आप कोर्ट में चले जाओ, सड़कों पे चले जाओ, अड्डों पे चले जाओ, बस अड्डों पे चले जाओ, ऐसे स्मोकिंग करती है जैसे लाइसेंस लेकर आई हो। नहीं शशि बालाजी, आप ये बताएं कि स्मोकिंग करना गलत है या लड़कियों का स्मोकिंग करना गलत है? ये तो लड़कों के लिए भी अच्छा नहीं है। जेंडर बेस्ड क्यों हो जाती है सारी बातें? 100% ये जो पुरुष सालों से ये हुक्का पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, इनको तो हम मान लेते हैं, आप भी महिला, मैं भी महिला हूँ, हमें लगता है ये तो चलता ही आ रहा है और ये ठीक है। अब महिलाएं ठीक है, स्मोकिंग तो लड़के के लिए भी उतनी ही हानिकारक है, लड़की के लिए भी उतनी हानिकारक है। लड़की अगर स्मोकिंग कर रही है उसको हम प्रतिष्ठा से जोड़ देते हैं कि बस अड्डे पर खड़ी होकर सिगरेट। मुझे पर्सनली या किसी को भी ठीक नहीं लगेगा। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है स्मोकिंग करना या सिगरेट पीना। ये लड़के के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, लड़की के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। हाँ ज्योति जी, वो इक्वली गलत होना चाहिए ना। वो लड़के अगर धूम्रपान कर रहे हैं वो भी गलत होना चाहिए। दूसरी ओर तो आप लोग हुक्के को लेकर भी कहती हैं ये तो हमारी पहचान है। बहुत सारी मैं खाप पंचायतों से जुड़े लोगों को सुनती हूँ कि हुक्का तो हरियाणा की पहचान है, या बैठक में रखा रहता है, या खाप पंचायतें जहाँ होती हैं हुक्का तो पीना ही है। अब लड़की स्मोक कर रही तो स्मोक करना गलत है। आप ये नहीं मानते कि लड़कियों के लिए भी गलत है शशि बालाजी? देखो, परिवार के अंदर माँ बेटा और बेटी को कतई नहीं चाहिए कि मेरा बेटा बदमाश बने या मेरी बेटी मेरी घर की प्रतिष्ठा को घर से बाहर जाकर के उसको लज्जित करे। ना माँ बेटा के लिए चाहेगी, ना माँ बेटी के लिए चाहेगी। लेकिन आप सरेआम बेटी दो घरों का दीपक होती है बेटी, 2 घरों का दीपक होती है बेटी। अगर आप बेटी को संस्कार दे रहे कि ये तो बहुत ही गलत बात है, वो अपने भाई को भी सुधार सकती है, वो अपने हस्बैंड को भी सुधार सकती है, वो अपने फ्रेंड को भी सुधार सकती है। इसलिए मैं बेटी को डबल बात कर रही हूँ कि बेटी अपने भाई को सुधार सकती है, बेटी अपने भतीजे को सुधार सकती है, बेटी अपने हस्बैंड को सुधार सकती है। इसलिए महिला का संस्कार लड़के से कुछ ज्यादा उसकी जिम्मेदारी बनती है। ज्योति जी, इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी शशि बालाजी की बात में। एक चीज ऐड करना चाहूंगी। आपने कहा कि लड़के और लड़की में स्मोकिंग तो दोनों में खराब है, बिल्कुल डेफिनेटली दोनों में खराब है। लेकिन जो एक चीज चलती आ रही है, मान लो पुरुष कोई पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो ऐसा नहीं ना कि महिलाएं भी वो चीज गलत को महिलाएं भी शुरू हो जाए। मतलब हमें तो लड़कों को रोकना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है कि हम ये सोच के ये कह के कि भाई पुरुष भी पीता है तो लड़की क्यों नहीं पी सकती। ये सही नहीं है परिभाषा। मेरा ये मानना है कि जहां गलत हो रहा है उसको हम रोके, ना कि हम उसको बढ़ावा दें। जहां तक मोबाइल की बात है, कई आपने जो चीजें कही हैं, जो फैसले खाप पंचायतों ने लिए हैं, जो भी स्टेटमेंट उनकी आई है, मैं पंचायत में नहीं थी, लेकिन मोबाइल की जहां तक बात है, बिल्कुल ये सही बात है। आज मोबाइल के बिना गुजारा ही नहीं है, क्योंकि सारा सिलेबस मोबाइल पे आता है। आप चैट जीपीटी से और इंटरनेट से आप बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स को उसका अपने बच्चे का ध्यान रखना पड़ेगा। वो खाप पंचायतें वहां जाके ध्यान नहीं रख सकती। वो केवल ये कह सकती है कि फोन को थोड़ा बच्चों से दूर रखो, केवल वो इतना कह सकती। इसके आगे वो ये नहीं कह सकती। चेक तो पेरेंट्स को रखना पड़ेगा। दूसरी बात, जो बाइक के ऊपर बैठने की भी बात आई है, कि पिता के साथ भी लड़की अगर बैठी है तो किस तरह से बैठे।
मुझे नहीं पता ये स्टेटमेंट किस तरह से आई है, लेकिन अगर पिता के साथ लड़की बैठी है, जैसे मर्जी बैठी है, मुझे लगता है अगर वहां पर भी लड़की अगर सिक्योर नहीं है, अगर वहां पर भी कोई क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है, तो फिर सोसाइटी में बचा कुछ नहीं है। हालांकि बहुत सारे केसेस ऐसे भी आए हैं जहां घरों में इस तरह से मामले आ रहे हैं। अभी एक छोटा सा मुझे याद है, पीछे बहुत छोटे 2 बच्चे थे और सगे बहन भाई, उनका आपस में रिलेशन होगा, और जब वो बात मीडिया में आई, उन बच्चों को पता ही नहीं कि वो बहन भाई हैं और ये क्या रिलेशन है। मतलब इतने छोटे बच्चे, वो उस लेवल पे गलती भी होती है बच्चों से, क्योंकि बच्चे ना समझ हैं। तो पेरेंट्स का उनके ऊपर चेक रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही 100% फैसले खाप पंचायतों के सही होते हैं या गलत होते हैं, मैं इस पर नहीं जा रही। केवल मैं ये कहना चाहती हूँ कि खाप पंचायतें जो फैसले लेती हैं वो बहुत सोच समझ के लेती हैं। उन्होंने कुछ ऐसा देखा होगा कि हाँ, इसमें हम ये बदलाव करें तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है। वो साथ में बैठा, बाइक पे कैसे लड़की बैठेगी, उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि जब लड़की सामने से बैठी होती है तो उसकी चेस्ट टच होती है जो भी आगे आदमी बैठा होता है, चाहे वो कोई भी मेल है। तो उन्होंने ये सोचा होगा कि भाई अगर वो साइड में बैठेगी तो कम से कम ये एक जो टच है वो नहीं होगा, और जब ये टच होता है तो डेफिनेटली जो हार्मोन्स जो बॉडी के हैं वो आपको पता है कि ये एक नेचुरल सा प्रोसेस है, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए स्टेटमेंट आई होगी। हालांकि मेरी अभी बात नहीं हुई है कि किस तरह से स्टेटमेंट आई है। चलिए ठीक है, मैं अभी चर्चा में आगे बढ़ रही हूँ। ज्योति, हर चीज ठीक भी है, गलत भी है, दोनों पक्ष हैं। इज्जत का, सम्मान का, संस्कारों का टोकरा महिलाओं के सिर पर रख दिया गया है और हम इसे बहुत अच्छे से आगे पूरा बैलेंस बनाकर हम इसे आगे ले जाने का प्रयास कर रही हैं और इसमें हम प्राउड भी फील करते हैं। चीज है जी, मैं आपके पास आऊंगी सुमन दहिया जी। मैं गलत नहीं बता रही हूँ, उसे जो सामाजिक रूप से सही है वो सही है, और जो हम सालों से देख रहे हैं वो हमें बिल्कुल नॉर्मल लगता है, बिल्कुल नॉर्मल हमें लगता है। मैं सुमन दहिया जी, मैं अभी आपके पास आ रही हूँ, हमारे साथ अधिवक्ता भी हैं। एक सेकंड लूंगी मैं कि जैसे ये चीज बिल्कुल सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में तो आप फिर भी जो हमारी खाप पंचायतें, इनके कहीं ना कहीं दबाव लोग मान लेंगे, लेकिन जो शहरी क्षेत्र है, जो एनसीआर एरियाज हैं, अगर खाली हरियाणा की भी बात करूं मैं, तो गुरुग्राम जैसे जहां पर माँ बाप तो साथ ही नहीं रहते, दूर दूर से लोग आके यहाँ पर रह रहे हैं, जिनकी लड़कियां अकेली यहाँ नौकरियां कर रही हैं, हमें उस पहलू पर भी ध्यान देना होगा। आप देखिए वहां पर उनके माँ बाप देखने के लिए कोई है ही नहीं। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जो संस्कृति की धज्जियां उड़ाने की बात अगर हम करें तो वो इस तरह के पाश्चात्य क्षेत्र जितना जिसको हम शहरीकरण के नाम पर लेकर जाते हैं वहां पर हो रही है। तो मैं ये कहूंगी कि जहां पर माँ बाप का, खाप पंचायतों का ये डर, मैं कहूंगी ग्रामीण क्षेत्र में तो फिर भी बन जाएगा, लेकिन क्या शहरी क्षेत्र में कितने परसेंट लोग इन बातों को मानेंगे? क्या उनके लिए क्या खाप पंचायत ने कोई? सुमन दहिया जी, अभी मैं लास्ट कमेंट के लिए समय बचेगा तो आऊंगी आपके पास। डॉक्टर रेणु जी भी हमारे साथ हैं, अधिवक्ता हैं। आपने तमाम पैनलिस्ट को सुना और लगभग सभी की एक जैसी बातें हैं। मैं भी कुछ बातों पर एग्री कर रही हूँ, कुछ पर नहीं कर रही हूँ। आप जो एक खाप पंचायतें डिसाइड कर रही हैं लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, जो कि कानून मंजूरी देता है, लव मैरिज को लेकर जो कि कानून ने अधिकार दिया है, या समलैंगिक विवाह को लेकर भी ये भी एक ट्रेंड चल गया है कि लड़का लड़के को ही पसंद कर रहा है, लड़की लड़कियों को पसंद कर रही है, आपस में रिलेशन में भी रहना चाहते हैं, शादी भी कर रहे हैं। और इसमें दिलचस्प बात यह है कानून ने इनको अधिकार दिया है। अब खाप पंचायतें इनके अगेंस्ट खड़ी हैं, आप कैसे देख रहे हो? देखिए, मैं तो मेरा ये मानना है कि हरियाणा में खाप सदियों से सामाजिक नियम बनाने वाली संस्था रही है। समाज के जो नियम है वो बनाती है और उसको लोग मानते भी हैं और उसको तवज्जो भी देते हैं। एक ही गांव में शादी पर रोक ये जायज है, और ये हमारा हिंदू फैमिली जो एक्ट है वो भी ये कहता है कि एक ही फैमिली में या रिलेशन में, ब्लड रिलेशन में आप शादियां नहीं कर सकते। और रही जैसे आप बता रहे हैं अभी जो चर्चा थी कि डीजे पर भी अश्लील गानों पे बैन है, आप अभी देखेंगे कुछ दिन से एक रील स्क्रॉल हो रही है जिसमें एक लेडी डांस कर रही है, नागिन डांस कर रही है, और वो बड़ा वायरल हो रहा है और वो इतनी सारी पब्लिक के बीच डांस कर रही हैं। तो मुझे लगता है उस तरह की भी ना चीजें थोड़ा सा समाज के मर्यादा और आपसी भाईचारे को थोड़ा सा खराब करती हैं। तो उसको बनाए रखने के लिए
कुछ चीजें जो खाप पंचायतें कह रही हैं मैं उसके साथ ही हूँ, क्योंकि नशा मुक्ति सामाजिक बुराइयों पे रोक है एक तरह से, और हरियाणा सरकार है या हम नेशनल लेवल पे भी कहेंगे तो सरकारें उसके लिए अभी हमने मोदी जी को लाइव भी सुना कि नशा मुक्ति के अगेंस्ट जो कैंपेन उन्होंने शुरू किया वो अच्छी बात है। उन्होंने कहा 200 संडे जो रविवार है वो हम इसी के लिए काम करेंगे, और नशा मुक्ति के लिए कमेटी बनाना एक ये पॉजिटिव एक कदम है, इनिशिएटिव है, क्योंकि नशा आज गांव-गांव की समस्या है और खाप है जो गांव में इसको जमीनी स्तर पर रोक सकती हैं। देखिए जो शहर में लोग हैं, शहर में लोग थोड़े पढ़े लिखे हैं, उनको थोड़ा समझ में आता है कि आपको किस टाइम किस तरह से क्या करना चाहिए, लेकिन गांव के बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं नशे में। और आपने कहा कि लव मैरिज है, लिव इन है, समलैंगिक विवाह का विरोध है, तो इसके पीछे एक ही तर्क है। खाप पंचायतें चाहती हैं कि इससे पारिवारिक संरचना और सामाजिक ताने पाने पर जो असर है वो सही रहे, तो वो समाज को टूटने से बचाना चाहती हैं। अब हमने CWC में मेरे कई जानने वाले हैं, तो मैं वहाँ देखती हूँ वहाँ पे बच्चे हैं जिनको सिर्फ मोबाइल नहीं दिया जाता और वो घर से भाग जाते हैं, कहा जाता है कि आप मोबाइल पे किसी से चैट ना करें, वो भाग जाते हैं। तो जो खाप की पंचायतें हैं या खाप के गांव हैं वो एक लोगों की आवाज है। यहाँ तक कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है वो भी ग्राम पंचायत और स्थानीय स्वशासन को मान्यता देता है। वो कहता है कि नहीं, जो चीजें पहले हैं, जब संविधान बना तो समाज की जो नियम थे उनको उन्होंने भी नहीं, देखिए समाज के अगर हरियाणा में ही बात करें, हरियाणा में ही बात करें शादियों को लेकर कि आपको तो शादियों को लेकर जो ये कि सेम गोत्र में हमें ठीक लगता है ये कि सेम गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट मदर का जो गोत्र है, दादी का जो गोत्र है, वो भी लोग टालते हैं, उसको भी ये कहा जाता है हरियाणा में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, अदालतें या कानून तो इसके लिए कोई अलग से कानून तो इनको अलग से कोई रियायत नहीं देता। राइट टू एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसलिए हम डीजे पे गाने भी बजाएंगे। वो नॉइज पोल्यूशन को भी नहीं तय करते हैं कि इससे कितना नॉइज पोल्यूशन दूसरे को हो रहा है। आप हॉस्पिटल के आगे से जा रहे हैं, वहाँ एक लाउड म्यूजिक है, तो वहाँ इन चीजों को बैन होना चाहिए। जैसे कि स्कूल के बाहर नहीं बजने चाहिए, हॉस्पिटल के बाहर नहीं बजने चाहिए, मंदिर के बाहर नहीं बजने। केसेस भी सुप्रीम कोर्ट में आए हैं जहां उन्होंने इस तरह के डीजे पे और अजान पे, लाउड स्पीकर्स पे रोक भी लगाई है। कुछ केसेस भी इस तरह से आए हैं। दूसरा LGBTQ जो हम ये कहते हैं समलैंगिक विवाह का विरोध होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 370 हटाया, आर्टिकल हटाया, तो विवाह को लेकर सुनवाई भी की। अब उसके आदेश हैं, तो कई जगह हम लोग कानून की स्थिति को भी देखते हैं, क्योंकि खाप पंचायतें संवैधानिक संस्था नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे को बात कहता है तो उसके अनुसार लोगों को राइट है, तो उनके पास किसी पे रोक लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है, लेकिन वो अपने यहाँ समाज को कुछ अच्छे तरीके से बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि सुमन दैया जी ने कहा कि हम लोग गुरुग्राम में रहते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और डिफरेंट है। सिंगल फैमिली रहते हैं, पेरेंट्स जॉब पे करते हैं, तो दादा नानी की क्लासेस तो खत्म ही हो गई हैं। तो हमें ये चाहिए कि नशा मुक्ति और अश्लीलता पे रोक, ये बिल्कुल ठीक है, और इन मुद्दों पे खाप भी हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे NGO ही मिलके काम कर सकते हैं। ये एक स्वागत योग्य इनिशिएटिव है और ये होना भी चाहिए। जिस तरह से हमारा समाज बिल्कुल नशा शशि बाला जी, नशा एक बहुत बड़ी चुनौती है। हरियाणा सरकार भी प्रयास करती है कि नशे की रोकथाम हो, हरियाणा में नहीं लेकिन कुछ राज्यों में ऐसे भी वीडियो इन दिनों सामने आ रहे हैं जिसमें युवा ज़ोंबी बन जाते हैं। किस तरह का नशा वो कर रहे हैं, सूखा नशा कह रहे हैं, जिसे सिंथेटिक नशा हम कहें। तो उसे रोकने के लिए भी शशि बाला जी पंचायतों को गांव स्तर पर भी काम करने की जरूरत है। दूसरा जो इंस्टाग्राम को आप कह रहे थे कि सेटिंग ग्राम हो गया है, उस पर कुछ महिलाएं जो बेहद अश्लील डांस करती हैं, जिसको आप नहीं देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते, बड़ा परिवार लगाने नहीं की देख सकता। जरूरत है। और आप कभी भी उसके ना कमेंट्स को स्क्रॉल कीजिएगा, वहाँ पे इतने भद्दे कमेंट लोगों ने डाल रखे। लोग कमेंट्स करते हैं लेकिन लोग गालियां भी देते हैं, लोग कमेंट सेक्शन को पढ़ते भी हैं। पुरानी और नई पीढ़ी के बीच एक पुल बनना चाहिए, दीवार नहीं। उनको बहुत सारी चीजें थोड़ी सी और शशि बाला जी, शशि बाला आपसे लास्ट कमेंट इस पर चाहूंगी कि गांव में नशे के खिलाफ भी, अश्लीलता के खिलाफ भी, ठीक है, खाप पंचायतों ने जो किया है वो अच्छा है, लेकिन उसे ठीक ढंग से लागू करवाना भी बेहद जरूरी है। ज्योति जी, आने वाली 6 सितंबर को, ये अगस्त चल रहा है, 6 सितंबर को हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं प्रवीण डागर जी, मिंडकोला एक ऐतिहासिक गांव है, उस गांव के अंदर 6 सितंबर को एक महापंचायत रखी है। और उस महापंचायत केवल बेटियों को किस मर्यादा में रहना चाहिए या बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, हमें दहेज नहीं लेना चाहिए, शिक्षा और संस्कार पर ध्यान देना चाहिए।
एक इतनी बड़ी महापंचायत हो रही है जिसके लिए हर पार्टी, जैसे हमारे जिले से मैं कहूँ चौधरी करण सिंह दलाल कांग्रेस से, बीजेपी से अपने प्रवीण डागर जी हैं, जो बड़े स्तर के लोग हैं, वो उस पंचायत की तैयारी कर रहे हैं। वो मेरे घर भी आए थे मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं भी महिलाओं में उस पंचायत के लिए चर्चा कर रही हूँ। वास्तव में ग्रामीण अंचल में जो नशा और खासतौर से बेटियां और बेटे, अभी कल परसों एक लड़का मेरे पास आया, हैरानी की बात है, वो कहा जी मेरे को पुलिस पकड़ती घूम रही है, आप मुझे बचाओ। मैं क्या कर आया कि जी मैं कागज का नशा कर रहा था। कागज का नशा मैं नहीं जानती हूँ क्या होता है, कि मैं कागज का नशा कर रहा था, नशे में पुलिस की गाड़ी मेरे सामने आ गई, मैं तो गाड़ी को तोड़ दिया नशे में। तो इस तरह की जो भय गांवों में निकल रहा है और नशा, ये जो कागज का नशा जिसे आप कह रही हैं ना, ये बहुत खतरनाक है। ये आपको, आपका बच्चा अगर बीड़ी सिगरेट हुक्का भी पी रहा है, आपको समझ में भी आ जाएगा, शायद आप उसे रोकें भी। इनफैक्ट अगर कोई ड्रिंक भी कर रहा है उसे भी आप रोकेंगे। लेकिन जो ये कागज वाला नशा, ये पेपर या सिंथेटिक जो नशा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती भी है अपने आप में। ठीक है, नशे के खिलाफ, अश्लीलता के खिलाफ, लव मैरिज, समलैंगिक विवाह, कई मुद्दों को लेकर खाप पंचायतों ने फैसले लिए हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप हमारे साथ जुड़े। जी बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था और इस मुद्दे पर हमने तमाम महिलाओं का पक्ष जानने का प्रयास किया है, सामाजिक पक्ष भी हमने जानने का प्रयास किया है, साथ ही कानूनी पक्ष क्या है वो भी हमने जानने का प्रयास किया है।